किताब टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाली हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ इच्छाएं पूरी करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि इच्छाएं होती ही क्यों हैं। सही कहा। किताब है डॉक्टर वेन डायर की विशेस फुलफिल्ड। और ये किताब मतलब ऊपर से जितनी सरल लगती है ना, अंदर से उतनी गहरी है। बिल्कुल। और ये उन सवालों की जड़ तक जाती है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करते हैं। हम सब ने सोचा है, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी कल्पना करती हूँ, फिर भी मेरी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? हाँ, ये सवाल तो हर किसी के मन में आता है। या फिर ये कि क्या कुछ चाहना, कुछ मांगना आध्यात्मिक तौर पर मतलब लालच है? और डॉक्टर डायर का जवाब इन सब मान्यताओं को आप कह सकते हैं हिला देता है। कैसे? वो कहते हैं कि आपकी इच्छा और कल्पना ये कोई बेतरतीब विचार नहीं है, अच्छा, बल्कि ये उस बड़ी शक्ति की भाषा है जो आपके जरिए कुछ रचना चाहती है। वाह, ये तो बहुत ही अलग नजरिया है। बिल्कुल। तो आज हम इसी सफर पर निकलेंगे, ये समझने के लिए कि हमारी इच्छाएं एक बीज की तरह कैसे हैं। अच्छा उदाहरण है। मतलब सिर्फ बीज होना ही काफी नहीं है, उसे सही मिट्टी चाहिए जो कि विश्वास है। और पानी? पानी यानी हमारी भावनाएं, और धूप यानी कल्पना। बिल्कुल। लेकिन शायद सबसे जरूरी उसे अंकुरित होने का समय देना है। हाँ। ये नहीं कि हर रोज जमीन खोद कर देखें कि वो उगा या नहीं। हाँ, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। चलिए। तो किताब का जो सबसे पहला और बड़ा आइडिया है वो ये है कि आप जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे पाने की क्षमता भी आपके अंदर है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में ये इतना सीधा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती? हम जोर लगाते हैं। जोर लगाते हैं मतलब हम इच्छा करते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए चिंता, डर और बेचैनी से भर जाते हैं। हमें लगता है कि जितना ज्यादा सोचेंगे उतनी जल्दी होगा। हाँ, ये तो होता है। डॉक्टर डायर कहते हैं कि इच्छाएं जोर लगाने से नहीं बल्कि सामंजस्य यानी अलाइनमेंट से पूरी होती हैं। अलाइनमेंट? हाँ, ये धक्का देने का नहीं, बहने का विज्ञान है। सामंजस्य, ये शब्द बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? इसे एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह समझिए। अच्छा, पहला पैर है आपके विचार, यानी आप क्या कल्पना कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा पैर है आपकी भावनाएं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। और तीसरा? और तीसरा सबसे जरूरी पैर है आपका विश्वास, मतलब आप कितनी गहराई से मानते हैं कि ये संभव है। जब ये तीनों पैर एक ही दिशा में और बराबर होते हैं, तभी आपकी इच्छा उस पर टिक सकती है। मतलब अगर एक भी पैर छोटा हुआ तो सब कुछ गिर जाएगा। सोचिए, अगर विचार सकारात्मक हैं लेकिन भावना डर की है, तो स्टूल का एक पैर छोटा हो गया और ऊर्जा बिखर जाएगी। एग्जैक्टली, ऊर्जा बिखर जाती है। ठीक है, तो स्टूल के 3 मजबूत पैर चाहिए। चलिए पहले पैर की बात करते हैं, हमारे विचार, या जैसा डायर कहते हैं, हमारी कल्पना। वो कल्पना को महज दिन में देखे जाने वाले सपने नहीं मानते हैं ना? बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि कल्पना कोई काल्पनिक दुनिया नहीं, बल्कि असल दुनिया बनाने का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट? हाँ, आप देखिए आज हमारे आसपास जो कुछ भी इंसान ने बनाया है, ये माइक, ये कमरा, हमारे फोन, ये सब पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक कल्पना ही तो थे। सही बात है। हर आविष्कार, हर इमारत, हर कलाकृति की शुरुआत कल्पना से ही होती है। ये सृजन का पहला कदम है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या? किसी इंजीनियर ने पुल की कल्पना की और फिर उसे बनाने के लिए काम किया। सिर्फ कल्पना करने से तो पुल नहीं बन गया। और उससे भी बड़ी बात, डर के बिना कल्पना करना, ये तो लगभग असंभव लगता है। हमारा दिमाग तो बना ही है क्या होगा अगर सोचने के लिए। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब है कि अगर जरा सा भी शक मन में आया तो सब बेकार हो गया? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। यही वो बारीक बात है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। अच्छा। डायर ये नहीं कहते कि आपको डर महसूस ही नहीं होगा। वो कहते हैं कि डर को अपनी कल्पना पर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, तो प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया ये है कि जब आप पूरी शिद्दत से कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन, जो हकीकत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता, उसे सच मानने लगता है। और वो आपके शरीर, आपके व्यवहार और आपकी ऊर्जा को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। पर इसे सक्रिय करने की चाबी क्या है? भावना। भावना? हाँ, आपको कल्पना करते हुए ये महसूस करना है कि ये हो चुका है। उस सफलता की खुशी, उस शांति को आज अभी महसूस करना है। पर डर की आवाज तो आएगी ही। बिल्कुल आएगी, पर आपको जानबूझकर अपनी ऊर्जा को उस एहसास की तरफ ले जाना है जो आप चाहते हैं। डर को एक मेहमान की तरह आने जाने देना है, घर का मालिक नहीं बनाना। ये तो सोचने का पूरा तरीका ही पलट देता है। हाँ, हम भविष्य की इच्छा करते हैं पर उसे वर्तमान में महसूस करना है। ठीक है, ये समझ आया। पर अब आते हैं उस बात पर,
जो मुझे हमेशा उलझाती है। बताइए। कई आध्यात्मिक गुरु सिखाते हैं कि इच्छाओं से मुक्त हो जाओ, कुछ मत चाहो, लेकिन डॉक्टर डायर कहते हैं कि इच्छा आत्मा की भाषा है। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? ये विरोधाभास नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? जब गुरु कहते हैं कि इच्छा छोड़ दो, तो उनका मतलब उन इच्छाओं से होता है जो अहंकार और कमी की भावना से पैदा होती हैं। मेरे पास ये नहीं है, उसके पास वो है, मुझे भी चाहिए। अच्छा, और डॉक्टर डायर? डॉक्टर डायर कहते हैं कि हर सच्ची इच्छा के दो गहरे उद्देश्य होते हैं। दो उद्देश्य? ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। क्या है वो? पहल सच्ची इच्छा आपके अंदर छिपी किसी क्षमता की ओर इशारा करती है। उदाहरण के लिए? अगर आपके मन में एक सुंदर बगीचा बनाने की इच्छा है, तो इसका मतलब है कि आपके भीतर सृजन और पोषण की क्षमता मौजूद है। इच्छा उस क्षमता को बाहर लाने का बुलावा है। दिलचस्प है। और दूसरा उद्देश्य? दूसरा, इच्छा आपके जीवन के उद्देश्य से जुड़ी होती है। यह आपको उस रास्ते पर ले जाने का संकेत है जो आपके विकास के लिए जरूरी है। तो फिर सही और गलत इच्छा में फर्क कैसे करें? मान लीजिए कोई प्रमोशन चाहता है, ये सही है या गलत? फर्क नियत में है। नियत में? हाँ, एक इच्छा हो सकती है, मुझे प्रमोशन चाहिए ताकि मैं अपने सहकर्मी को नीचा दिखा सकूं और सबको साबित कर सकूं कि मैं बेहतर हूं। ये अहंकार से आ रही है। बिल्कुल, ये इच्छा अहंकार, डर और तुलना से पैदा हुई है। ये आपको तनाव देगी। और दूसरी तरह की इच्छा? दूसरी इच्छा हो सकती है, मुझे प्रमोशन चाहिए ताकि मैं अपनी टीम को बेहतर नेतृत्व दे सकूं, नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकूं और अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल कर सकूं। अच्छा। ये इच्छा विकास, सेवा और उत्साह से जुड़ी है। ये आपको शांति और ऊर्जा देगी। यही आत्मा की आवाज है। ठीक है, तो कल्पना को भावना की शक्ति चाहिए और इच्छा को आत्मा की दिशा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ किताब एक ऐसा पेच डालती है जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल है। कौन सा? वो कहते हैं कि जो चीज आपको चाहिए, उसे पाने के लिए उसे छोड़ना पड़ता है। हाँ। इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ये क्या बात हुई? ये सुनने में बिल्कुल उल्टा लगता है, पर असल में ये चिंता की ऊर्जा को हटाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। कैसे? सोचिए, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करती हैं, तो आप ऑर्डर प्लेस करने के बाद लगातार उस वेबसाइट को रिफ्रेश तो नहीं करती रहती। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भरोसा करती हैं कि पैकेज आएगा। छोड़ने का मतलब यही है, आपने अपना ऑर्डर ब्रह्मांड को दे दिया है, अब उसे अपना काम करने दे। वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो छोड़ने का मतलब उदासीन होना या हार मान लेना नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है 3 चीजों को छोड़ना। कौन सी 3 चीजें? पहला, परिणाम से चिपके रहना छोड़ना। अपनी इच्छा व्यक्त करें, पर ये कैसे होगा, किस रास्ते से होगा, इसकी चिंता छोड़ दें। हो सकता है ब्रह्मांड के पास आपसे बेहतर योजना हो। ठीक है, और दूसरा? दूसरा, समय को नियंत्रित करना छोड़ना। ये मुझे अगले हफ्ते तक चाहिए ही चाहिए कहना एक तरह का अविश्वास है। और तीसरा, संदेह को छोड़कर भरोसा करना। ये विश्वास कि जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर सही तरीके से मुझ तक पहुंचेगा ही। मतलब चिंता करना उस डिलीवरी वाले को बार बार फोन करके परेशान करने जैसा है। बिल्कुल, जिससे डिलीवरी में देर ही होगी, जल्दी नहीं। और ये छोड़ने में मुश्किल होती है। क्या यही वो चीज है जिसे डॉक्टर डायर अहंकार और आत्मा की लड़ाई कहते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। क्योंकि अहंकार ही तो है जो सब कुछ नियंत्रित करना चाहता है। एग्जैक्टली। डायर अहंकार और आत्मा की बहुत सरल परिभाषा देते हैं। अहंकार कहता है, मैं सबसे अलग हूं, मैं अकेला हूं और मुझे खुद को साबित करना है। और इसीलिए वो हमेशा तुलना, प्रतिस्पर्धा और डर में जीता है। और आत्मा? आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूं, मैं उस बड़ी शक्ति का हिस्सा हूं और मुझे भरोसा है। आत्मा विनम्र है, सेवा भाव रखती है और जीवन के प्रवाह के साथ बहती है। तो जब हम परिणाम और समय को पकड़े रहते हैं तो हम अहंकार से काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब हम भरोसा करके छोड़ देते हैं, तब हम आत्मा के स्तर पर आ जाते हैं। और तब इच्छाएं? तब इच्छाएं पूरी नहीं की जाती, वे घटित होने लगती हैं। ठीक है, ये सारी बातें सोचने में, समझने में बहुत अच्छी लगती हैं। पर सवाल ये है कि इन्हें रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी में लागू कैसे करें? ये सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, हम अहंकार से आत्मा वाले मोड में स्विच कैसे करें? क्या किताब में कुछ व्यवहारिक तरीके बताए गए हैं? हाँ, और यही इस किताब की खूबसूरती है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, अभ्यास भी देती हैं। अच्छा? 4 मुख्य अभ्यास हैं जो कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। वो क्या है, बताइए। पहला है मौन का अभ्यास। मेडिटेशन जैसा? हाँ, एक तरह से। रोज कुछ मिनट, 5 या 10, बस चुपचाप बैठना,
कुछ करना नहीं, बस होना। पर यहाँ एक चुनौती आती है, जैसा आपने कहा, मन शांत कहाँ रहता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही आंखें बंद करो विचारों का तूफान आ जाता है। डॉक्टर डायर कहते हैं कि उन विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें बस देखना है, जैसे आसमान में बादल आ जा रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास से विचारों के बीच का खालीपन बढ़ने लगता है। उसी शांति में आपको स्पष्टता मिलती है कि आप असल में चाहते क्या हैं। मतलब शोर में हमारी इच्छाएं भी दूसरों की नकल होती हैं। बिल्कुल। ठीक है, दूसरा अभ्यास क्या है? दूसरा है कल्पना और भावना को जोड़ना। ये तो हम पहले भी बात कर रहे थे। हाँ, यानी जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचें तो उसे सिर्फ एक सूखी तस्वीर की तरह न देखें, उसे महसूस करें। अगर एक नया घर चाहते हैं तो महसूस करें कि आप उस घर के सोफे पर बैठे हैं, खिड़की से कैसी हवा आ रही है, कॉफी की महक कैसी है। मतलब उससे जीना है। हाँ, भावना ही कल्पना में जान डालती है। यही आपके अवचेतन मन की भाषा है। और तीसरा है आभार का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड। ये तो मैंने बहुत सुना है। और ये बहुत शक्तिशाली है। अक्सर हम उस चीज पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है। आभार का अभ्यास हमें उस पर ध्यान केंद्रित करवाता है जो हमारे पास पहले से है। जब आप कमी की भावना से प्रचुरता की भावना में आते हैं तो आप एक चुंबक की तरह और ज्यादा प्रचुरता को अपनी ओर खींचते हैं। ये ऊर्जा का नियम है। बिल्कुल। और आखिरी चौथा अभ्यास है विश्वास को दोहराना। इसे मंत्र या एफर्मेशन कह सकते हैं। जैसे अपने आप को बार बार ये याद दिलाना कि मैं उस शक्ति से जुड़ा हुआ हूं जो सब कुछ बनाती है, या जो मेरे लिए सही है वो मेरी ओर आ रहा है। पर शुरू में तो ये झूठ जैसा लगता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन बार बार दोहराने से ये धीरे धीरे आपके संदेह को कमजोर करता है और आपके विश्वास को मजबूत बनाता है। ये आपके दिमाग को नई दिशा में प्रशिक्षित करने जैसा है। बिल्कुल। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर हमें मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? निचोड़ ये है कि आप अकेले नहीं हैं। एक शक्ति है जो हमेशा आपके साथ है। आपकी इच्छाएं स्वार्थ नहीं, आपके विकास का नक्शा है। और कल्पना सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं, बल्कि सृजन का पहला कदम है। और सबसे जरूरी बात, सबसे बढ़कर भरोसा हमेशा डर से ज्यादा ताकतवर होता है। समर्पण सबसे बड़ी शक्ति है। ये एक बहुत ही सशक्त और उम्मीद देने वाला संदेश है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या? विशेस फुलफिल्ड ये नहीं सिखाती कि तुम जो चाहो सब कुछ मांग लो और तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा, तो ये कोई जादुई चिराग की कहानी नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या सिखाती है? ये सिखाती है जैसा बनोगे वैसा पाओगे। जैसा बनोगे वैसा पाओगे, इसे थोड़ा और समझाइए। इसका मतलब है कि जब आप भीतर से शांत, अपनी सोच में स्पष्ट और उस उच्च शक्ति पर भरोसे से भरे होते हैं, तब जीवन खुद आपके पक्ष में काम करने लगता है। मतलब? आपको चीजों के पीछे भागना नहीं पड़ता। सही चीजें, सही लोग और सही अवसर आपकी ओर आने लगते हैं। ये बाहरी दुनिया को बदलने से पहले अपनी भीतरी दुनिया को बदलने का विज्ञान है। आपने एकदम सही समझा। बहुत खूब। अगर आपको ये बातचीत अच्छी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। विश्वास रखिए, कल्पना कीजिए और जीवन के प्रवाह के साथ बहते रहिए। जाते जाते श्रोताओं के लिए बस एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। सोचने वाली बात यह है कि अगर कल्पना और इच्छाएं हमारे भीतर की सबसे गहरी क्षमताओं का संकेत है, तो जो इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, वे शायद हमें असफलता नहीं दिखा रही, बल्कि अपने बारे में कुछ और गहरा जानने का अवसर दे रही हैं।